टाटा कंपनी। टाटा ग्रुप की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत के निर्माण की भी कहानी है। एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से शुरू होकर आज यह 100 से अधिक देशों में फैला एक वैश्विक साम्राज्य है। टाटा ग्रुप की नींव जमशेदजी और टाटा नुसर वानजी ने 1868 में रखी थी। उन्होंने मात्र 21,000 की पूंजी के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की थी। 1874 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल्स कपड़ा मिल की स्थापना की। जमशेद जी के 4 बड़े सपने थे, एक स्टील प्लांट, दूसरा विश्व स्तर शिक्षण संस्थान, तीसरा अनूठा होटल और चौथा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। जमशेद जी के निधन के बाद उनके बेटों दोराबजी टाटा और रतन जी टाटा ने उनके सपनों को पूरा किया। 1903 में मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल जमशेद जी ने ही बनवाया था। 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, जिसने भारत को औद्योगिक पहचान दी। 1911 में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। जहांगीर रतन जी टाटा ने 50 से अधिक वर्षों तक टाटा ग्रुप का नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीय नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है उन्हें। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस, भारत की पहली एयरलाइन शुरू की, जो बाद में एयर इंडिया बनी। उनके समय में 1939 में टाटा केमिकल्स, 1945 में टेल्को, जो अब टाटा मोटर्स कहा जाता है, और 1968 में टीसीएस जैसे दिग्गज कंपनियां शुरू की। टीसीएस ने भारत को वैश्विक आईटी सेक्टर में खड़ा किया है। 1991 में रतन टाटा ने कमान संभाली और टाटा को एक वैश्विक ब्रांड बनाया। उन्होंने जगुआर, लैंड रोवर, कोरस स्टील और टेटली टी जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स को खरीदा। दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाकर उन्होंने आम आदमी की सपने को पंख दिया। उन्होंने व्यापार के साथ साथ परोपकार को भी सर्वोपरि रखा। वर्तमान में एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। टाटा ने फिर से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है। अब टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटल एप्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। टाटा ग्रुप का 66% जो इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो अस्पताल, स्कूल और सामाजिक कार्यों में खर्च होता है।